अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी अभी ओमान ऑब्ज़र्वर में एक आर्टिकल शाया हुआ है जो कि ओमान में वापस आने वाले लोगों की हेल्प के लिए है। आर्टिकल के मुताबिक सल्तनत में रज़ाकारों का एक ग्रुप वतन वापसी और इनके अहले खाना को दरपेश चैलेंजों पर काबू पाने में मदद फराहम कर रहा है, जबकि 100 से ज़्यादा तारकीन वतन, जिनमें इनके अहले खाना भी शामिल हैं, कई महीनों के लॉकडाउन की वजह से बैरून मुल्क फंस जाने के बाद ओमान वापस पहुंच चुके हैं। दोस्तों, मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, ओमान में ज़िंदगी मामूल पर आने के बाद गैर मुल्कियों के लिए नौकरियां दोबारा शुरू करना एक अहम मसला है। इनमें से कुछ लोगों के वीज़े की मियाद भी ख़त्म हो चुकी है। ओमान में फौरी तौर पर वापसी की वजूहात का हवाला करते हुए बाज़ाब्ता दरख्वास्त जमा करवाने के बाद फ़िलहाल वजारत ख़ारजा से मंजूरी की ज़रूरत है। वजारत ख़ारजा से इजाज़तनामा हासिल करने के बाद भी कुछ लोगों को टिकटों के किराए और गैर तयशुदा फ़्लाइट्स ऑपरेशन की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये मुआवनत ग्रुप न सिर्फ मंजूरी को यकीनी बनाने का काम करता है, बल्कि गैर मुल्कियों को वतन वापस जाने में मदद के लिए एयरलाइंस ओमान और हिंदुस्तान की कौमी एयरलाइन के साथ राब्ते में भी है। इस सपोर्ट ग्रुप की मदद से 100 से ज़्यादा लोग वापस ओमान आ चुके हैं। इस रज़ाकार ग्रुप का कहना है कि चूँकि लोग धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं, हमारा मशवरा है कि लोगों को सब्र करने की ज़रूरत है और किसी भी सूरत में धोखाधड़ी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। हम हर मुमकिन तौर पर लोगों की मदद करेंगे। उन्होंने कहा है कि वापस आने वाले लोगों के अलावा हमने 250 से ज़ायद अफराद की अप्रूवल के लिए मंजूरी और अमल दरामद के लिए रहनुमाई करते हुए इनकी मदद भी की, जिसमें सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर भी शामिल हैं। जब तारकीन वतन वापस आ जाते हैं तो इनकी ज़िम्मेदारी है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात पर अमल करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मुसाफिरों के लिए ओमान की वजारत सेहत के पैगाम के मुताबिक ये तमाम मुसाफिरों की ज़िम्मेदारी है कि वो 14 दिन तक अलामात के आने से मुतल्लक मुमकिना आगाज़ की खुद निगरानी करें। अगर कोई अलामात हों तो उसकी इतला दें और सफ़र की तारीख मुकामी अफराद को बताएं और सेहत की सहूलियात और कौमी प्रोटोकॉल पर अमल करें। तस्दीक शुदा केसों के राब्तों को भी कौमी रद्द अमल की हिकमत अमली के तहत करंतना करना का कहा जाए। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों की रहनुमाई करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।